हाँ, आज हम करेंगे यूकेएसआई। सर 35। पहले क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है कि पेरीमीटर दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, हमें निकालना है। पहले एरिया देखो, एरिया क्या होता है रोम्बस का। रोम्बस का होता है हाफ d1 क्रॉस d2। ठीक है, d1 प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू द 4 साइड का स्क्वायर। और जो पेरीमीटर है वो है 4 टाइम एस इक्वल टू 100 है। ऐसा आ गया 25। यहाँ डालो 4 इंटू 25 का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। d1 हो गया 14 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। d2 स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 14 36। और कितना है 15 माइनस 64। तो d2 इक्वल टू है 6 इंटू 8। तो एरिया निकालो हाफ। d1 है 14 इंटू 6 इंटू 8 4 है। 14 है 24 है। 44 या 56 कैरी बाई 5 14 जो 28 5 33। 33 हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, मतलब थर्ड वाला क्या हो गया हमारा, सॉल्यूशन हो गया। फॉर्मूले लिख दिए हैं ऊपर, उसके बाद नीचे फास्ट से हो रही है कैलकुलेशन। अब लिखेगा एवरेज बताना है। ठीक है, कितना है 1248 टू द पावर 2 की पावर n है। ठीक है, क्या है ये 2 है फिर 4 है फिर मल्टीप्लाई 2 है, मतलब ये क्या है, ये जीपी है। ये ध्यान से देखो, ये क्या है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कराया था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए लिख देते, ए क्या है, ए है 1 और आर, आर कितना है 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन कितना है 1। 2 की पावर n माइनस वन हो गया, 2 की पावर n माइनस वन हो गया। और टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म हमारे पास 2n, 2n माइनस कितने टर्म है n है 2n, 2 की पावर n तक टर्म है ना n। या इसने क्या लिखा है 2 की पावर n प्लस वन लिखा है इसका आंसर। ये होना चाहिए वैसे ही, इसने डी कर रखा है, चेक कर लेंगे इसे सेकंड वाले को। नॉर्मल है, जीपी का फॉर्मूला लगाना था बस, आंसर आ जाना था। और उसके बाद एवरेज निकालना था। टोटल नंबर कितने थे 2n थे, तो इसलिए n ही होना था। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। इस पे लगाया हमने, जीबी का लगाया। ठीक है, अब ये बोल रहा सी आई लगाओ, सीधे लगाओ। क्वार्टरली बोला गया है, क्वार्टरली है। और कितना है, ये एक नंबर है। ठीक है, ये 25 का क्यूब है, याद रखो सीधे। और बोला है 16% पे लगाना है क्वार्टरली। देखो तो 16% ईयरली था, क्वार्टर हो गया 4, तो मतलब 16.4 मतलब 4% के हिसाब से लगेगा। 4% के हिसाब से लगना है। क्या किया, क्या बोला मैंने, बोला 16% है ईयर का, क्वार्टर मतलब 1/4, तो मतलब 4% के हिसाब से लगेगा। और 9 मंथ के लिए 3 टाइम लगेगा। मतलब जो अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी पी इंटू 1 + r/100 का क्यूब। आर हमारे पास 4 है, 15,625 इंटू 1 प्लस कितना है ये 4/100 की पावर क्यूब है। मैंने बोला ये है 25 का क्यूब, यह है 26 का क्यूब, यहाँ है 25 का क्यूब। अमाउंट आई 26 का क्यूब। 26 का क्यूब माइनस 25 का क्यूब निकालना है तुम्हें बस। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है क्योंकि हमें क्या निकालना था सी आई। सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको निकाल लो। ये हुआ 1, ए स्क्वायर कितना होता, ए स्क्वायर है 525 प्लस 676 प्लस ए बी 25 6 जा 150 कैरी बाई 15 25 टू जा 50 और 15 65। ये 25 6 जा 150 कैरी बाई 25 का होता है 676, सॉरी 6 5 11 को 1। पहले देखो एक तो यही है, यही आ रहा है आंसर। 6 6 12 5 17 क्लोज यही है 1951। बाकी तो अगर वेरीफाई करना है तो कर लो। 7 तो 9, 9 1 10 5 15 कैरी बाई 1, 6 6 12 5 17 22 19, यही है। बाकी जो है देख लेंगे। 625 है 25 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैं एक बार समझा देता हूँ जल्दी से। कुछ नहीं किया है, बस अमाउंट निकाला है। देखो 9 मंथ का बोला, ठीक है, तो 16% था, क्वार्टरली निकालना था। क्वार्टर में होता है 3 मंथ, 9 मंथ है मतलब 3 × 3 टाइम, इसलिए टी कितना लिखा 3 लिखा। या इसको अगर डायरेक्टली समझाओ तो क्वार्टरली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वार्टरली का 1/p × 1/r/4 × 100 का, और होता 3n। या इसको लिख दो n/4
मतलब 3n ही लिख दो। ये 4, हम 4n लिखते हैं वैसे ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पे 9 मंथ है इसलिए 3 लिखा। तो समझे क्या किया यहाँ पे? वैसे ऊपर समझा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, कर ही रखा है आपने। हम्म। अब देखो, अब जैसे है, अब है 4 वाला, ठीक है। 4 वाला बहुत बकवास क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, काटते रहो। देखो 100 का है, रेशनलाइज मार लो, ऊपर क्या बना 100 + 99। फिर उसके बाद वाला ये तो -1 होना है, ये भी -1 होना है, ये होना 99 + 98, ऐसे करके जाना है, ठीक है। इसने तो लास्ट में बचना है 100, और इधर साइड से क्या बचेगा, -1 बचेगा। 10 - 1 9। करवाए हुए क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन। अब देखो 4 है, 4 है, न्यूमेरेटर इंक्रीज है 20%, डिनोमिनेटर 20% है, 3/5 बना रहा हूँ। देखो x को 20% इंक्रीज कर दिया तो 6x/5 हो गया। डिनोमिनेटर को 25%, डिनोमिनेटर 25% कर दिया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 5/4 इक्वल टू आया 3/5। काट पीट कर लो अगर कट रहा है तो x/y कितना बच रहा हमारा, 24x/5 इक्वल टू 3, 3 × 8, x/y है 5/8, सीधे हो गया। हम्म। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ये जो डिनोमिनेटर था x था, इसको 20% इंक्रीज किया तो ये कितना हुआ, 6x++5 हो गया। और ये था डिनोमिनेटर y था, तो y को 25% इंक्रीज किया तो मतलब y इंटू 125/100, यहाँ भी यही किया है। तो ये हुआ 5/4, इजी, ठीक है। आगे चलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इजी क्वेश्चन है। डिप्रेशन है साउथ फेसिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेज इज 50। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टू हाउसेज ऑफ इक्वल, if the distance between two houses is 50, if the angle of depression of two houses of equal top of the building is, एक इमारत के शीशे में सूर्य जाने पर 45/30 है। ये समझ नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन बोला हुआ है, एक इमारत के शीर्ष से सूर्य जाने की धूप की समान ऊंचाई वाले दो घरों के नाम। हम्म, ये 30 है। यही बोल रहा है शायद वो, यही 50, एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो 1 1, ये 1 है, √3 है, ये √3 - 1 है, ये 1 है। तो 50 इक्वल टू है √3 - 1, 1 इक्वल टू x इक्वल टू है 50/, √3 - 1 रेशनलाइज मार लो, 50/। हम्म, हम्म, ये ढंग से लिखो इससे पहले। x इक्वल टू क्या हुआ, 50/, √3 - 1 रेशनलाइज कर लो, √3 + 1 √3 + 1, कट क्या हो गया, ये हो गया 50 इंटू √3 + 1, a - b, 3 - 1 2, 25, आगे आंसर 25 √3 + 1। ये जो क्वेश्चन है, ये पहले, ये आज कराया था हाइट एंड डिस्टेंस में, वही चीज़ है, सेम चीज़ थी, बस थोड़ा क्वेश्चन समझने में टाइम लग रहा था। बाकी इजी थे, जितने क्वेश्चन है अभी के सब इजी हैं, फॉर्मूले देख लेना। अब लिखा है बोट है 8 आवर टेक टू कवर डिस्टेंस अप स्ट्रीम व्हाइल ड्राइविंग डाउन स्ट्रीम, इट स्पीड है 4, तो स्पीड ऑफ बोट, देखो 8 आवर जा रही है जब अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, x - y इंटू 8 इक्वल टू बोल रहा है वो कि x + y इंटू 6 है, 8 और 6, बात खत्म। स्पीड ऑफ करंट है 4, तो बोर्ड की बतानी, करंट मतलब ये वाला x - 4 इंटू 8 इक्वल टू x + 4 इंटू 6, काट दो, 2 4 3, 4x - 16 इक्वल टू 3x + 12, x इक्वल टू 28, सही है 28 है, चलो बात खत्म। हम्म, अब जो बोल रहे हैं सीधे बोल रहे हैं, 60 बंदे 250 दिन में काम कर रहे हैं, 200 दिन काम किए, तो बैठे सुन रहे, ये छोड़ दिए, कुछ नहीं है, बकवास क्वेश्चन है। एक मैन करेगा 60 इंटू 250 दिन तक का, ठीक है, काम, क्योंकि 60 दिन करे 250 दिन, अब 60 बंदों ने 200 दिन काम किया, ठीक है। तो टोटल वर्क लिख देते पहले यहाँ पे थोड़ा, टोटल वर्क कितना है 60 इंटू 250 है, ठीक है, टोटल वर्क 60 मैन ने 200 दिन काम किया, मतलब 60 इंटू 200 तो वर्क हो गया। अब इससे ये माइनस कर लो, 60 इंटू 200 माइनस कर लो, तो वर्क कितना बचा, 60 इंटू 50 बचा है वर्क, ठीक है।
इतना वर्क हम पे बच गया। अब बोल रहा है ये 10 एंड द वर्क स्टॉप, 10 दिन के लिए वर्क स्टॉप हो गया। और बोल रहा है हाउ मैनी, बोल रहा है टू कंप्लीट द वर्क ऑन है 200 दिन तक काम किया, ठीक है। ठीक है, 200 दिन तक काम किया, 60 बंदे वैसे 250 दिन में करते, 10 दिन काम करा, हो गया मतलब 40 दिन में करना है इन्हें अब काम। 40 दिन में कितना काम करना है, इतना काम करना, मतलब 60 प्लस एक्स इंटू 40, इनको 40 दिन में कितना काम करना, 50 काम करना, यही बोल रहा है शायद ये। हाँ, 60 प्लस एक्स इक्वल टू 75, एक्स इक्वल टू क्या है, 15 है, इजी। कुछ नहीं था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनानी सीखनी हो तुम्हें बस, कोई नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लार्जेस्ट नंबर है मतलब एलसीएम बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है लीव रिमाइंडर 10 रिमाइंडर है, एलसीएम निकालो, प्लस 10 कर लो। आज ही कराए थे, वही खिंचे पिटे क्वेश्चन है। एलसीएम है, एक्स वाई जेड है, प्लस के है, 16 24 30 36। एलसीएम देखो, 36 में ये कितने जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 4 9 जा, 6 5 जा, 8 8 हो गया तो 4 भी उड़ गया, 8 तो हो ही गया, 2 तो आना ही है, 9 आ गया तो 3 6, 9 भी है, 5 भी है, 8 2 जा 16 6 5 जा, ये 16 5 जा कितना है, 80, 8 9 जा 72, 720 है, 8 9 जा 70, 720 है, इसको 99999 से कर लो पहले। एक काम करना, 720 से यही उड़ा दो सीधे, तो उड़ाना भी क्या है, ये कर लो 99999, इसी को डिवाइड कर लो सीधे, और फिर लास्ट में क्या करना, 9 2 7, अच्छा तभी तो कह रहा मैं गलत कहूँ, 9 9 2 7, 9 7 2 279 है, 3 जा 3 0 है, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 9 6 3, 7 9 जा नहीं होगा, 7 8 जा होगा, 8 से कम, हाँ 8 जा ही कर दो, 8 0 8 2 जा 6 ठीक है, 8 8 7 जा 57, 639 हटाना है इससे, 99999 से 639 हटा दो, नमस्ते नहीं अच्छा है, 99360 ये आया सबसे बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। अब ये तो एलसीएम निकल गया, जो रिमाइंडर है 10 छोड़ रहा था मतलब +5, मतलब सॉरी +5 नहीं, यहाँ पे क्या था, के था, +10 है ना, 10 है हाँ, +10। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना था, करा रखा है एलसीएम, एचसीएफ में एलसीएम एक्स वाई जेड प्लस की 10 कर लो, बात खत्म। अब लेकर का एरिया ऑफ सर्कल ये है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट क्वाड, लॉन्गेस्ट क्वाड हमेशा क्या होती है, डायमीटर, ये सर्कल है, लॉन्गेस्ट क्वाड क्या है हमेशा, डायमीटर तो होगी, ठीक है, समझे, कुछ नहीं है, बेसिक चीज है। क्वाड क्या है, ऐसे ऐसे है, सबसे बड़ी क्वाड कौन सी है, जो ये है, तो 2D निकालना है हमें, एरिया दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू है 324 22/7, ठीक है। 22 से करो, 22 बन जाए, एक्स्ट्रा नहीं कट रहा, 20 चलो छोड़ो, तो 20 कटना तो चाहिए वैसे। अच्छा 33 24 पाई दे रखा है देखो, ये पाई, पाई आर स्क्वायर है, ये आर कितना है 18, 2D 18 दूनी 36, बात खत्म। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 70 है, लेंथ इंक्रीज हो रही 40√3। आज ही कराए, आज ही सब क्वेश्चन कराए हैं, इजी क्वेश्चन है सारे आज करा के। मैंने कहा था इससे बाहर का दे ही नहीं सकता, इनको इतना ही आता है, इसके बाहर का क्वेश्चन ही नहीं आ सकते। 60 से 30 है ना, 30 यहाँ पे होगा, 60 और बड़ा होगा, यह है 40√3 है, ठीक है। इसको छोड़ो, पहले यहाँ सही से लिखते हैं चीजें, एक बार करते हैं ऑटोमेटिक शिफ्ट को हटा दो, खाली ड्रामा कर लो। 1030 है 1/√3, यह है √3, यह है 1, यह है 2, ये पूरा है 3, 2 की वैल्यू है 40√3। ये आज कराया था, कैसे कराया है चेक कर लेना वीडियो में, 2 है 40√3, √3 है एक्स, एक्स इक्वल टू है 20 इंटू 3 60, ये जो है आज बनाया था, बताया था, ठीक है हो गया। अब लेकर 90 पीपल है, जा रहे हैं हॉस्टल वगैरह, कंबाइन है इस टाइम 19 लोग हैं, ठीक है। 14 ने 79 रुपये दिए, रेस्ट ने 7 रुपीज मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 90 एवरेज मनी स्पेंड है, ठीक है। 19 पीपल वेंट टू द होटल, 14 होते हैं, 14 ने 79 रुपये स्पेंड किए, बाकी कितने 5 बचे, उन्होंने 7 रुपये ज़्यादा, 7 प्लस एक्स ज़्यादा स्पेंड किए, और अपॉन 19 जो था वो था एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आंसर निकालना है।
ठीक है, 5 7 14 × 79 है ना। इसको कर देना, सीधे आंसर आ जाएगा, इसके बाहर का कहीं नहीं है। वैल्यू डालोगे तब भी वैल्यू गंदी सी है, इसलिए इसके आगे छोड़ दो इसे, मतलब कर ही लोगे। हाँ, सॉल्व करना है क्या फोन से, छोड़ो, इतना ही है, इक्वेशन यही है, करने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार लेकिन ऐसे करके ट्राई करते हैं। नहीं यार, खाली टाइम बर्बाद होगा, कर देना इसे, इतना ही ये लिख दिया है, इसके बाहर का कहीं नहीं है क्वेश्चन। इसको एक दूसरे तरीके से ट्राई करने की सोच रहा था, लेकिन कहीं आंसर नहीं आया तो अलग तरीके से ट्राई करें, मतलब हाँ ये देखो, इसको एक दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं। यहाँ लिख लो 79 और 14 लोग, यहाँ 5 लोग हैं, यहाँ लिख लो तुम x+7, यहाँ x लिख दो। ये एलिगेशन लगा के ट्राई करो इसे एक बार। 14/5 है, x+7 -x -79, तो ये हुआ 14x -14 × 79, इधर हुआ 7x। सही चीज़ बन रही, अच्छा 5 है, रही है तो 5 7 5 35। हाँ बनी तो वही चीज़, खाली शॉर्टकट तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही आंसर निकालो इसे सॉल्व करके, बात सेम ही है। इसको कर देना, इतने पे ही खत्म हो जाएगा। अब लिख रखा sin 2295। देखो मैंने क्या बोलता, 360 का चक्कर होता है, घूमता रहेगा गोल गोल गोल, 360 × 5 होता है 1800। 1800 में से अब ये कितना है, 495 बचा, ठीक है, मतलब एक और चक्कर काट रहा है, एक और चक्कर काटा, चलो बहुत बढ़िया बात है। एक और चक्कर काटा, 360 माइनस कर दो, और ये कितना बचा, 135 बचा। 135 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। मैंने क्या बोलता, साइन जो है ऑल स्कूल टू कॉलेज, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। 90 + 45 कितना, तो 135, साइन 90 + 45 निकालना है, ये होगा साइन कॉस 45, 90 पे चेंज होता है 1/√3। यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं आता। दूसरा मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, ये जो 2295 है, कभी भी बड़ा नंबर हो तो उसे क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना, तुम्हें बस काटते रहना है, उसको गोले को बनाते रहना है, 360 के अंडर डालने उन्हें, हो जाता है। अब दूसरा, अब लिखा है 3 की पावर 4 5 समथिंग, ये वो सो कुछ नहीं है, 3 के उसमें बनाओ उसे। पहला है 3 की पावर 5/2, इंटू है 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 8 और 5 13/2 है। इधर है 3 की पावर n है, और यह है 3, अच्छा अरे ये √3 था, मैंने गलती किया, इस √3 को फेंक देते पहले, चल कोई नहीं। 1, और इधर कितना है, 1/2 है, 3 की पावर 3/2 है ये, 10/2, 3 की पावर 10/2 बनी, 3 की पावर n कितना हुआ, 5 हो गया सीधे। यहीं पे था, इजी क्वेश्चन था, खाली तेरे को बकवास आज इसमें। लिख रखा एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का देश है, अदर नंबर कितना, एचसीएफ और एलसीएम चलो दे ही रखा है। एचसीएफ 44 है, एलसीएम 264 है, ठीक है। तो पहले और लिख रखा फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, द क्वोशिएंट इज 44। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई क्वोशिएंट इज 44, तो लेट शायद फर्स्ट नंबर क्या है, 88 है, यही तो मतलब है इसका, 2 से डिवाइड किया तो 44 है। रिमाइंडर दिया ही नहीं है, रिमाइंडर नहीं दिया है, तो ये अपनी तरफ से मांग दिया है इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। तो एक नंबर कितना हुआ, एक नंबर नॉर्मल इन्होंने अपनी तरफ से 88 मान लिया है, यहाँ x कर दिया है, ये 2 से कर दिया है, ये 132 है। दूसरा नंबर क्या है, 132 है, बल्कि इन्होंने गलत लिखा है क्वेश्चन, क्योंकि इसने लिखा फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड द क्वोशिएंट इज 44, लेकिन इन्होंने ये लिखा ही नहीं, रिमाइंडर 0 है, तो हम अपनी तरह से रिमाइंडर गैस करते हैं इसमें, तो इसमें बस गैस करना पड़ता है, हो जाता है। फिर दूसरा तरीका क्या था इसे करने का, 44 से ये वाला नंबर देखो, दूसरा तरीका ये था, एचसीएफ कितना था, 44, एचसीएफ 44 है, तो दूसरा नंबर 44 के मल्टीप्लाई में होने से कुछ भी, अब 44 3 जा हो रहा था 132, शायद ये वाला तो बनता नहीं है, 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 3, कितना से 6 से करते 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 2, 26, ये वाला भी होता है वैसे, तो ऑप्शन ऐसे ही था, तो उससे सीधे उड़ के भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, बकवास क्वेश्चन था। अब लिखा है रेशियो है मिल्क और वाटर है, द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर है 3:1, विड्रॉ 6 लीटर मिल्क है सब क्वांटिटी, बकवास। ये 3x है, ये x है, 6 ले लिया, 6 लिया और एडेड सब क्वांटिटी ऑफ वाटर, 3 है 4 है, 3/4/6, 18/4, और 1 × 6/4, यह है 9/5, इसको ऐसे ही रख दो, इसे 1 लिख दो, हाँ सबसे बढ़िया। 4 3, ये नेगेटिव तो नहीं हो जाएगी, एक काम करो, 3/1 है ना, इसको 6/2 लिख दो, ताकि क्वेश्चन यहाँ बढ़िया बने। 4 6 24 हो 8, 6/4, 4 2 8 -6, 2/4 प्लस x = 9/5,
6/2/4x = 9/5, 30 = 9 दूनी 18 प्लस 36x, x = कितना है 12/36 है। x कितना हो रहा है 12/36 आ रहा है। जैसे हमें इनिशियल क्वांटिटी कैसे पता चलेगी? यहाँ फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमें दोबारा, कि हमने तो अपनी तरफ से अज्यूम किया है। एक और वाटर है 3:1 है। एडेड सम क्वांटिटी वाटर 9:5। करना तो ऐसे ही चाहिए था यहाँ पे से। पर रुको फिर देख लेते हैं। 9:5 बन रहा है। फिर अगर मैं वहां डालूं उसकी वैल्यू तब करूं। हाँ रुको रुको एक बार वो करने दो। ये करने दो, वापस लाने दो से, क्योंकि किया ठीक था। एक बार यहीं से ट्राई करने दो। x इक्वल टू है कितना है 12/36, 1/3 है x। एक काम करो यहाँ डाल दो 1/3, इसको y और y लिख लो ऐसे करके। खाली लेन दिया है क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। 5×6 = 30y माइनस 90y 90/4। यहाँ लिख दो 9×2 = 18y माइनस 9×6 = 54/4 प्लस है 3। 13 और 18y कितना होता है 12y इक्वल टू लिख दो 90 माइनस 54 कितना है 40/4। 13 y कितना 12y कितना है 13/12। y इक्वल टू 13/12। 6y इक्वल टू 13/12 हो रहा है 6 2 जा 6.5 यार है, इसका तो अलग ही आ रहा है। कहीं गलती हो रही है कुछ। क्वेश्चन वैसे इजी है, खाली फंस रहा है वो कहीं पे, मैंने कहीं पे लॉजिक गलत लगा दी। तब कर लेंगे छोड़ो। अब का 17 है, नंबर डिवाइड बाई 44 की 43 रिमाइंडर 0, ठीक है। तो नंबर क्या है 44 × 432 है। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 31 से डिवाइड करें, ठीक है। तो हम वाला रूल लगाते हैं जो अभी रिमाइंडर रूल कर रहे थे हम तब से। ये 13 हो गया, ये 31 रहा, 31 से 432 को उठा दो, 31 3 1 2 132 122 सॉरी 31 4 जब 4 1 जब 4 4 3 जब 12 13 है। 5 कैसे आ रहा है, इसको कुछ भी कर रहा है। 432 है, 31 से डिवाइड किया, 31 1 जा 31 3 1 2 4 1 जा 4 4 3 जा 12। अच्छा हाँ नहीं हो रहा है तो 3 1 जा 3 9 12 में से 9 गया, 12 में से 3 गया 9 29 13 इंटू 29 है, 13 है। ये 29 को लिख दो -2 -26/31। कितना कम है 5 कम है। आंसर कितना है 5 है। परसों कराया, आज कराया था नंबर सिस्टम में ये वाला रूल। ईजी है, कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम है, पुराने ही हैं सारे कॉन्सेप्ट। मॉड अगर 11 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मॉड क्या होता जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। तो मॉड होता जो नंबर क्या होता है सबसे ज्यादा बार आता है। 11 है, ये बहुलक 11 है, मॉड 11 है। ये 12, ये तो कोई 12 12 2 12 11 11, ये 2 के -1 मतलब क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो क्या इक्वल टू है 12, क्या इक्वल टू 6। वाह बकवास, टाइम पास के लिए दे रहे बस। अलिकल लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड के दिस वॉल्यूम दिस सरफेस एरिया निकालना है। 3x इंटू 4x इंटू 6x इक्वल टू आ गया 576। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, 96 24 जा 3 से 8, x की वैल्यू i2। सरफेस एरिया निकालना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है हमें। बी 3 चौको 12, 6 चौको 24, 6 3 18, 30 30 और 24 54 इंटू 2 108, 108 इंटू 4 432। ये मैंने 4 लास्ट में मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 था, यहाँ पहले 2 की वैल्यू डालनी थी तुम्हें, तब ये सब करना था। तो उससे बढ़िया मैंने इन्हें x लेके किया, लास्ट में 2 का स्क्वायर कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 2 की वैल्यू डाल दी, लास्ट कर दिया सीधे, जो मर्जी वो करो। ये sin 227 प्लस थीटा पहले बता रखा था आफ्टर।
फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। पहला हो गया माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस क्या होगा, सेम ही रहेगा, कॉस 360, क्योंकि यहाँ तो सब पॉजिटिव है। 180 कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस नेगेटिव होगा माइनस कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 ना ये है यहाँ से, तो क्या होगा, साइन कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा माइनस रहेगा ना यहाँ पे साइन, तो तुम्हें क्या रखना है, यहाँ ऑल है, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है, इतना लिख देना है, बात खत्म। -1 आज ही कराए थे ये क्वेश्चन। देखिएगा बैटिंग एवरेज दिस 30 इनिंग में 40 है, बैटिंग एवरेज 30 इनिंग में 40 है, मतलब कितना है, टोटल 1200 है। एक्स जीडी इज लोअर, एक्स प्लस, एक एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 100 है, ठीक है। अब इनिंग को इंक्लूड नहीं करे तो 28 में कितना रन है उसके, 38 रन है, तो लोवेस्ट स्कोर कितना है, तो 1200 माइनस 28 इंटू 38 माइनस 100 इक्वल टू 2x कर लो, 1100 कर लो, ये 8 8 जा 64 कैरी बाई 6, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 40 46 कैरी बाई 4, 3 2 6 और 4 10, ये कितना बना, ये बना 32, एक्स 32 ही बना, ये 36 सॉरी, एक्स इक्वल टू 18 हो गया। मल्टीप्लाई 23 23 करना है हमें ताकि आंसर फर्स्ट से। तो लिख रखा अब टैंक है, ए है, बस बकवास क्वेश्चन ऐसे ही देते रहते खाली। ए क्या बोल रहा, पाइप ए 2 बार में फिल कर रहे हैं, बी बी कर रहे हैं 6 में फिल, 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, बात खत्म। 10 cm में पाइप ए ओपन हुआ, एट वट टाइम द पाइप बी ओपन, एट वट टाइम विल द टैंक फिल, पाइप बी 11 बजे ऑन किया, ठीक है, 10 बजे था, एक भरा इसने, ठीक है। अब कितना बच गया, एक भर गया, अब बच गया 5 बच गया, 11 बजे दोनों ऑन किया, 3 + 1 4, 5/4, तो ये 10 था, टोटल था 1 + 1 + 1/4 इंटू 60, 15 15 कुछ हो रहा है, ये 10 बजे है, ये 11 बजे, ये 11 कितना हो गया, 10 11 12, 10 से 11, 11 से 12, 12 15 है, 45, वेट, ऐसे कैसे, अगर टैंक ए 2 आवर भर रहा है, अच्छा यार यहीं स्पीड गलत दिख रखी है, ए 2 आवर है, बी 6 आवर है, ये 6 था, ये 3 था, ये 1 था, तो ए 3 खुला तो 3 बचा है बस, अब 3 अपॉन कितना है, 4 है, इंटू 60 है, 15 है, 45 है, तो क्या हो गया, 10 से 11, 11 45, ठीक है, नॉर्मल लॉजिक लगाया है, इक्वेशन बनाई है, कोई ज़्यादा तोप का काम नहीं है। ये क्वेश्चन है बहुत पहले कराया था। नॉर्मल क्या होता है, इसका होता है जितनी पावर रहती है उनको गिनो, 1 2 3 4 5, 7 की पावर 2n-1/2n, ऐसे ही था इसका फॉर्मूला। ऊपर से ये देख लो लास्ट में 32 है, 2 की पावर n तो होना है, तो चाहे कुछ भी कर लो, तो 31/32, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, इजी। इफ द रेडियो सेट है 1122, प्रॉफिट हो रहा है 40% का, 60% के लिए कितना करेंगे, ठीक है, तो मतलब 140 x/100 कितना है, 1120 है, तो पहले इससे निकालो, 14 8 जा 14 7 90, 14 8 जा किलो, एक्स कितना है, 800 है, 800 का कितना निकालना है, 60% निकालना है, 1120 पे, तो 16 8 जा 128, 1280, और हमारा आंसर नन ऑफ द दीज। देख रखा प्रोबेबिलिटी बतानी है, अब ड्राइंग 2 क्लब, 2 क्लब मतलब चिड़ी, ठीक है, क्लब कितने होते हैं, 13 होता है, एक 13 होता है, एक 12 होता है, ठीक है, 2 क्लब निकाले तो 13 × 12, ये हुआ 52 × 51, 13 4 जा 4 3 जा 3 से 17, 1/17, बात खत्म। दिया होगा कहीं पे, हाँ, तो बोलने की बात क्या है, ये चिड़ी, चिड़ी कितनी होती है, 13 चिड़ी होती है, 13 एस होते हैं, हिंदी का ऐसे चिड़ी, ये पान होता है, ये ऐसे कुछ होता है, तिल होता है, सब कितने होते हैं, 13 13 13 13, 2 कार्ड निकाले तो मतलब 13 × 12 हो गया, टोटल कितना है 52 × 51 हो गए, काट पीट की आंसर हमारा आ गया, ठीक है। 5 दिस was divided by 15, then the 550 which when divided by 13, 550, 5 की पावर 50 जब डिवाइड किया, देखो 5 की पावर 50 मतलब 4 के मल्टीपल में डालो पहले, यार इसका तो लास्ट में हमेशा 5 ही आता है, इतना हमें पता है, इतना हमें पता है, इसका हमेशा लास्ट में क्या आता है, 5 आता है, ये तो हमें पता है। 5 का स्क्वायर भी 25 होना है, 5 का 1 भी 5 होना है, तो इसका लास्ट में 5 आना है। ये 13 है, ये हमेशा बड़ा ही होना है इससे, तो यार रिमाइंडर कितना आएगा, 5 की पावर 15,
रिमाइंडर 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 करा तो था क्वेश्चन हमने। 5 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 13। हाँ। 5 की पावर 50, अगर 5 की पावर स्क्वायर कर लें 25। हाँ हाँ एक हाँ 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 देखो देखो इसका लॉजिक वैसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल लॉजिक दूसरा ही है। इसका कभी भी स्क्वायर करो 25 आएगा, क्यूब करो 625 आएगा, फिर 4 करो 3125 आएगा, तो लास्ट में तो 25 बार नहीं है। 25/13 कर लो सीधे, जो क्या है 12 हमारा क्या हो गया आंसर। इसका लेकिन दूसरा लॉजिक भी ढूंढेंगे, लेकिन ये लॉजिक भी ठीक है, होता ही ऐसे ही है। बाइसाइकिल व्हील है डायमीटर, उसका दे रखा नंबर ऑफ टाइम द व्हील विल रोटेट अ डिस्टेंस 2.2 किलोमीटर कितना में घूमेगा, मतलब 2 पाई आर करना है बस। तो 2 पाई आर करना है इंटू एक्स करना है, वो है 2.2 किलोमीटर, जिसको 2200 लिख दो यहाँ पे। 2.2 को कितना लिखेंगे हम, अ, ये लिख दो, मीटर लिख दो इसे। ठीक है ये मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर चल रहे हैं अभी भी याद रखना, तो इंटू 100 भी कर लो चलो। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 56 है, इंटू एक्स है 7 8 जा है 22 से 1 है, 2 8 जा 16 है, एक्स से एक्स इक्वल टू आ रहा 16/100 इंटू 100। 100 है, हाँ रुको कुछ होगा यहाँ पे, 7 8 जा 2.2 है ना, 2.2। 2.2 को लिखेंगे हम 2200 ही लिखेंगे, 22। ठीक है 2200 लिखेंगे। डायमीटर है तभी कह रहा था, डायमीटर है 56, तो ये कितना है 56/2 आया, तभी कह रहा मैं कुछ गलत हो रहा था। तो यह है 8, 8 से काटोगे 1250 आएगा सीधे। 8 से क्योंकि 1000 क्या होता 125 8 जा होता 1000। ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है 8 इंटू 125 इक्वल टू क्या है 1000। इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही दिए रहते हैं इन्होंने बस। ये डिफरेंस बोलोगा लास्ट लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटे में क्या डिफरेंस, ठीक है। नंबर सारे अंटे संटे हैं। 5/11 है, 5/7 है, 3/8 है, 6/13 है। वह डिवाइड करके देख लो अंदाजा पड़ जाए अगर। ये देखो ये 0.3 है, ये 7.4 है, ये भी 0.4 कुछ आ रहा, 13.5, 13 5 जा 60, 13 4 जा 52, और 8 बच रहा है ना, 13 6 जा, ये 7 4 जा 20। अच्छा नहीं ये 7 7 जा हो रहा, तो ये तो है सबसे बड़ा है 5/7, सबसे छोटा है 3/8, 56। 40 - 21 19/56 खत्म, सबसे इजी। देखो क्या चीज याद रखनी है, अगर कभी सेम दिए रहते हैं, लाइक वहां क्या दिया 11 7 ऐसे कुछ दिया, अगर यहाँ पे 2 4 6 8 दिए रहते तो हम बैलेंस करते इक्वेशन, लेकिन नहीं दिया था इसलिए सीधे क्या किया डिवाइड किया। अगर का बैक कंटेंट 180 है, 1 पैसे 50 पैसे रेशियो इसमें है, तो नंबर ऑफ कॉइन सेपरेटली बताने। तो x से 80 इक्वल टू क्या हो गया, ये जो ये है पहला वाला कितना हो गया 2x हो गया, फिर दूसरा वाला कितना हो गया 3, कितना है वो 3x/2, फिर चौथा वाला क्या हो गया x हो गया 4x/4, क्योंकि तभी तो मिलके वो बनाएंगे 1 बनाएंगे वो। जो 50 पैसे क्या है हाफ रुपए होता है, ये 25 कितना होता है 1/4, इसलिए यहाँ पे 1/2 लिखा, यहाँ पे 1/4 लिखा, वो 4 तक कट गया। 3x + 3x/2 x है 60 इक्वल टू x + x/2 3x/2 20, x कितना रहा 40 आ रहा है। पहला वाला है 40 दूनी 80, 160, जो क्या है ये 40 की टेबल है, बात खत्म। आफ्टर 3 ईयर पेबल ₹1 द लोन इज टू बी इक्वल इंटरेस्ट। वाह आज ही कराए थे, चलो फर्स्ट क्लास। देखो कुछ नहीं दिया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, पेपर है 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 100 ही, 100t प्लस RT t - 1 बाई दुक्का 100 इंटू 1092 अपॉन 100t, टी कितना है 3, प्लस 12 इंटू 3/3 - 1/2, 2 से 2 कटा 100 अपॉन 1092 अपॉन 336, 336 दिया 336 से करो, 4 से कर लो, 4 से होगा। किससे करें इससे सीधे जल्दी हो जाए, 2 से करें, 4 से नहीं होगा क्या, 4 2 जा 8 होगा, 4 से हो तो रहा है, 4 8 जा 32, 4 से कितना जाए, 4 2 जा 8 29, 4 7 जा 28 12, 273 है, 84 से 27300 उड़ा दो सीधे, 3 से 3 4 जा 12 टू कैरी 1, 3 8 जा 24 125 3 2 1, 2 से 10, 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 10 में से 8 गया 2,
10 में 6 गया 420 और पंजी हो गया हमारा 325। इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये 100 है, 100 पता ही था हमें, हमने किए ही थे तब से। अब यह है 31 देर का डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। 3 साल के लिए, चलो हमेशा से ऐसा हम बताना है। 3 साल के लिए मतलब थर्ड, ये है डिफरेंस। डिफरेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पी है r/100 का क्यूब, r/100 का स्क्वायर, r/100 प्लस 3। ये है डिफरेंस कितना है, 36.60 है। पी निकालना है, आर कितना है 5/100 इंटू 5/100 अपॉन 100 है 1/20, 60 60 क्या है ये, 1/20 20 61/20, ये ऐसे कर दिया मैंने। 61 6 जा 6 1 जा 6 6 जा 36, चलो बहुत बढ़िया हो गया। ये है 0.6 आया, ये 5 से है 20, ये 5 से है 20 20 8,000, 8,000 इंटू 6 करीबन 480 करीबन कुछ आएगा, तो ठीक है सीधे, चलो आ गया, बधाई हो। लेकर का कॉइन और डाई थ्रोन है, तो पॉसिबल केसेस कितने हैं, देखो डाइस है, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। और लेट टेल आया पहले 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 प्रोबेबिलिटी। हेड की देखो, हेड भी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, सीधे हो गया 12। वैसे करते कैसे, मैं नॉर्मल बताता हूँ। जितने नंबर है पहले वाले में, कितने हैं कॉइन, कॉइन होते 2, डाइस कितने हैं 6 हैं, तो 2 छक्के 12, सीधे हो जाता है। ये तो मैं टाइम पास के लिए किया बस। और ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है, 30 सेकंड का रेट क्रॉस करने के लिए, मतलब 500 और 150 हुआ 650, 650/3 इक्वल टू हो गया उसकी स्पीड। स्पीड आई 65/3। और बोल रहा 370 के लिए कितना करेगा, तो 370 प्लस 150 कितना होगा, 520/65 इंटू 3। काट पीट करो, अगर हो रही है 5 से, अच्छा हाँ हो तो रहा 13 5 जा 13 4 जा 40, 5 दूनी 80, 8 दिया 24। इसका वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इफ वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या लिखा है ऐसा, वन रूट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो मतलब है, अ, मतलब तो कुछ नहीं है इस चीज का। मतलब तो ये है, देखो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा है एक दूसरा क्या है, 1/अल्फा है, c/a है, मतलब c/b है। ये खट काट गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। वाह वेरी गुड क्वेश्चन, बकवास। एलसीएम है 2 नंबर इज 12 टाइम दियर एचसीएफ, और सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम है 93, ठीक है। तो देखो एलसीएम है 12 टाइम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम मतलब एचसीएफ प्लस 12 टाइम एचसीएफ इक्वल टू कितना रहा, 403। वाह, 13 इंटू एचसीएफ इक्वल टू 403, 13 3 जा 31, एचसीएफ आया हमारा 31, एक नंबर है 93। तो पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लो, 31 इंटू 13 इंटू एलसीएम कितना है, एचसीएफ 31 है, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम होगा 13 टाइम। सम ऑफ टू नंबर है, एक 93 है, ये एक्स है, 31 3 जा, रुको 13 एचसीएम है, वेट 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 शुभम, आराम से रुक। एलसीएम है 12 टाइम है, 12 टाइम है ना, तभी तो मैं कह रहा गलत कहाँ हो रहा, 12 टाइम है। हाँ अब हो रहा, 3 है, 3 चक्को है, 4 3 12, 124 आंसर। बकवास क्वेश्चन, खाली ऐसे दे रखा जिसने, एक एक दो ही अच्छे। ए है 30% मोर एफिशिएंट इन बी, ठीक है, ए बी से 30% है, मतलब बी की स्पीड अगर कितनी है 100 है, तो ए की कितनी है 130 है। वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब इन विच एक अलोन कैन, ए 23 दिन में कर सकता है, तो बोलो साथ मिलकर कितना करेंगे, तो देखो ये 23 में कर रहे हैं, तो 23 इंटू 130 ये हो गया अपॉन 100 कर लो, तो इसकी स्पीड कितनी है 13 3 39 कैरी बाई। ये देखो मैंने किया, वर्क क्या होता है एक्सपेंशन टू टाइम, तो टोटल काम कितना था, ये था, इसने कितना में किया ये देखते हैं। हाँ 13 3 39 कैरी बाई 3, 13 2 26 और 3 29 अपॉन 10, इसने इतनी स्पीड है, इसकी इतनी स्पीड है। अच्छा ये करो ना सिंपल से यार, इन दोनों को जोड़ को इससे डिवाइड कर लो, रुको समझाता हूँ मैं फिर से, ये इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से कैसे हो जाता, ये ए है, ये बी लिखो, बी को लिखो 100, ए को लिखो 130। ये जो है ए ने किया 23 दिन में काम खत्म, ठीक है, तो टोटल काम कितना है 23 इंटू 130, और ये टोटल काम कितना है 130 प्लस 100, इन दोनों की एफिशिएंसी है 230, ये हो गया, ये दोनों मिलकर कितनी स्पीड से करेंगे। ये तो सिर्फ इसकी स्पीड थी, 23 से किया 10, ये किया 13, आंसर हो गया। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा करके सबसे बढ़िया सबसे ईजी, क्योंकि क्या होता है वर्क होता
एफिशिएंसी इंटू टाइम वो बंदा 130 इंटू 23 था, ये टोटल वर्क था, और दोनों मिलकर कितना कर रहे थे 130 प्लस 100, तो हमने काट पीट के कर दिया। हम्म, लेकर का बॉय और गर्ल फेल सिस्टम से तो बॉय को हो रहा टॉक टॉक टॉक। ओहो बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं, लिखा है बॉय और अ गर्ल फिल अ सिस्टम विद वाटर, द बॉय पोर 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट, ठीक है। तो बॉय है, ऐसे लिखते बॉय लिख देते 4 लीटर 3 मिनट, और गर्ल है 3 लीटर 4 मिनट, 3 लीटर 4 मिनट है। अब बोल रहा कितना बोल रखा है इसने। 100 लीटर में कितना, 100 लीटर के लिए कितना टाइम लगाएंगे दोनों, 100 लीटर के लिए, 100 लीटर के लिए कितना टाइम लगाएंगे, वाह 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 वाह। तो पहले देखो बॉय 100 लीटर कितने में भर रहा, बॉय है 100 लीटर भरेगा, हाँ कितने में 70, देखो 100 लीटर 25 से करना है, 100 लीटर भरेगा 75 मिनट में, ठीक है। और गर्ल क्या है, गर्ल 100 कब भरेगी, गर्ल 100 लीटर भरेगी 100/3 से मल्टीप्लाई करोगे जब दोनों जगह, फिर 100 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 400/3। अब 100 लीटर के लिए क्या कर दो, इन दोनों का ये है, अब 100 लीटर भरना है तो इन दोनों का निकाल लो, 1/75 प्लस 1/400/3, जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ एक बार कर लेते हैं इसे, कितना आएगा एलसीएम, 25 तो कॉमन है, 25 कॉमन है, इधर 3 है, इधर कितना है 25, 25 बन जा 25 16, कितना बचा इधर 16 बचा, इधर कितना बचा, इधर 9 बचा, 16 9 25, मतलब 48 आ रहा क्या, चलो 48 आ रहा, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। यहाँ पे बताता हूँ क्या किया, 100 लीटर बोला था उसने, तो इन दोनों को 100 लीटर बनाना, बॉय को 100 लीटर बनाने के लिए किससे किया, 25 से किया, यहाँ भी 25 से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लीटर है 3 मिनट में है, तो 100 लीटर 75 में। यहाँ क्या किया मैंने, ये देखो, यहाँ 3 लीटर था, ये 100 तो बनता नहीं, तो मैंने क्या किया 100/3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी, जिससे ये काट के क्या बन गया 100 बन गया, ये 400/3 बन गया। अब ये हमें दे रखी थी एक की स्पीड, ये बी की स्पीड दे रखी थी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता, इसका नॉर्मल फॉर्मूला ये था, तो 1/x/1/y इक्वल टू 1/t, या नॉर्मली से जो हम करते ऐसे लिखते हैं ना, xy/x - y, जो भी लिखो, मतलब जो तुम्हें सही लगे, कैसे भी कर सकते हैं। हम्म, अब लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट क्या होंगे, मतलब b² - 4ac है, ग्रेटर देन 0 है, देखो b² है 25 - 4 × 3 × 2, 3 2 6, 6 चौको 24, पहला वाला ही आंसर हो गया। बाकी वालों को चेक करके बता देता क्यों नहीं हुआ, 4 चौको 16, 4 × 3 × 2, तो कितना हुआ 4 3 12 दूनी 24, इससे कम हो रहा है, नेगेटिव तो रियल रूट होते नहीं है, पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव रियल रूट। अब इन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया ना, ये तो बेकार क्वेश्चन है। हो गया, रेशियो लिख रखा लैंड और वाटर का है, अर्थ में एक रेशियो तो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाह 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 वाह, अच्छा क्वेश्चन है, चलो। इसकी इक्वेशन बनानी सीखनी है यार मेरे को ना, ये वैसे बहुत ईजी है, एलिगेशन से सीधे होते हैं एक चांस में। चलो, बिना एलिगेशन के कैसे करेंगे हम इसे, रेशियो लैंड ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ बन रही है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर से। नॉर्दर्न में है 2:3, टोटल है 1/, कैसे करूँ मैं इस क्वेश्चन को, यार इसका एक ही इक्वेशन है, इसको करने के सीधे एक चांस में खत्म होता है ये, लेकिन वो चांस मेरे को मिल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, मिल तो गया, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, तो नॉर्थ और साउथ तो इक्वल होते हैं, तो मतलब जो पहली वाली स्टेज है उसमें लिखूंगा मैं, लैंड और वाटर कितना है, ये लैंड और वाटर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है 2/5 है, यहाँ कितना है 1/3 है, ये होगा हमारा रेशियो की वैल्यू आएगी जो एक्स है, यहाँ आएगा 1/1, ये एलिगेशन यही वाला तो ढूंढ रहा था मैं, कैसे करूँ, -1/3 आया, ये है 1/3 माइनस 2/5, आंसर निकालो बस, 5 तो कितना है ये, 5 - 10 -5/15, ना ना 5 और 6 -1/15 इक्वल टू x -1/3, x इक्वल टू है, x इक्वल टू आया 4/15, तो ये देखो ये दो, दो क्या था हमारा हमेशा, ये ये लैंड था ना, लैंड 4 है, और वाटर कितना होगा 15 - 4 11, क्योंकि ये देखो सब में 5 लिखा है, मतलब ये 5 कौन सा था 2/5, टोटल टोटल था, क्या क्या मैंने बताता हूँ मैं तुम्हें,
कुछ नहीं है, ऐसे कभी क्वेश्चन आए इनमें लगता है एलिगेशन। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्म में समझाता हूँ क्या था इसका मतलब। आ, इसका मतलब था, जैसे मान लो देखो, ठीक है, एक राइस बैग है, ये 30 का है, 40 में बेचा, यहाँ एक्स था, दोनों का कितना रेशियो था, 1:1 था, तो ऐसे नहीं करते थे। सेम चीज थी वो। लैंड है, अब मैंने यहाँ पे जो रेशियो बनाया वो अपॉन में टोटल क्यों लिखा? क्योंकि मैं जब कुछ रेशियो बनाता हूँ तो मेरे को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ता है ना, राइस का ही नहीं। मैं निकाल रहा था लैंड का, इसलिए मैंने लिखा 1/3, यहाँ लिखा 2/5, और ये निकला लैंड वाला रेशियो। फिर उससे माइनस किया, तो इजी क्वेश्चन था बहुत, सीधे हो जाता। एलिगेशन लगाना था और लैंड को देख के करना था। और अगर ऐसे पता नहीं चल रहा, फिर कैसे किया जाए? आ, फिर तुम इसे कैसे करोगे? फिर तुम इसे ऐसे कर लोगे, दूसरी इक्वेशन अगर करें। नहीं नहीं, ऐसे ही करो यार, दूसरी इक्वेशन में टाइम बर्बाद होता है खाली। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? ये नहीं थी वो, mn1 प्लस प्लस mx1 प्लस nx2 अपॉन x1 अपॉन x2 इक्वल टू, ये एवरेज निकालते जब हम दो चीज़ों का, वैसे कर सकते हो। अब देखो ये है, वाह वाह वाह, घटिया क्वेश्चन। 1/40 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। कट 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 सब कटते रहेंगे, लास्ट में क्या आएगा? 1/9 माइनस 1/10, 1/4 माइनस 1/10। एलसीएम आ गया 20, यह आया 5, यह आया 2, यह आया 3/20। वाह, बेकार क्वेश्चन। मैं तुम्हें बोलता क्वेश्चन कहीं नहीं आएंगे, बस अंट संट यही आएंगे हर जगह। क्या आएंगे? 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। अब रेशियो है मिल्क और वाटर का है 45 का है, 4/5, 4/5 मतलब 9 है। 9 5 जा, ये 20 है, ये 25 है। 5 लीटर मिल्क ऐड किया, ठीक है, 20 प्लस 5 हो गया 25 प्लस 10 35 हो गया, 25 और 35, तो आया 5/7। वाह, बकवास क्वेश्चन। सम ऑफ मनी है, डबल हो रहा 10 ईयर में, तो ट्रिपल कब होगा? देखो डबल मतलब कि इसका नॉर्मल है, डबल अगर 10 ईयर में हो रहा है, ठीक है, तो मतलब जो टू पी है इक्वल टू है पी प्लस पी इंटू आर इंटू 10/100। तो इससे हमारी क्या निकल जाएगी? आर निकल जाएगा हमारा। फिर ऐसे करके तुम जब निकालोगे तो सीधे 20 ईयर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इस चीज़ का? ऐसे करके कर लो इसे नॉर्मल। देखो पहले भी किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आर कितना है? 10% आया, ठीक है। अब इनको कितना बनाना है? ट्रिपल करना है, मतलब 200% तक बनाना है। अभी क्योंकि डबल करने के लिए क्या होता है, देखो, 100 रुपए को 200 करने में कितना परसेंट लगेगा? 100% लगेगा ना डबल करने में। और 100 को 300 करने में कितना परसेंट लगेगा? 300% लगेगा, मतलब सॉरी 200% लगेगा। अब आर कितना है? 10% है, 10 साल लगा, तो ये है 20। इजी, इजी, वेरी इजी। अब लिखा है 45 a number when divided by 6 leave a remainder 3 when the square of the number is divided by then remainder is। बोलो का, देखो एक नंबर है डिवाइड कर रहा है 6 से, लीव रिमाइंडर कितना रहा? 3। लेट वो नंबर कितना है? 9 मान लिया। देखो क्यों, ये नंबर है 6 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कितना रहा? 3 आ रहा। तो अगर वो नंबर 9 है तो डिवाइड कर रहे हो 6 से, रिमाइंडर कितना आ रहा? 3 आ रहा है। 9 हो गया, ये 81 हो गया, ये 6 हो गया। 6 से कितना होता? 14 6 84, 13 6 78, ये आया 3। हे भगवान, 3 आ जाए आंसर। 3 आ गया आंसर। लिख रखा मैन ग्रैंड अराउंड एंड सो दैट। ओ हो in their garden and so that there are, देखो as many rows as there are apple tree, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, तो इसका निकालना है हमें नॉर्मल स्क्वायर। क्या बोलते हो उसे? स्क्वायर रूट। हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है इसका। 1 से 1 किया, 1 से 1 किया 53 है, 1 से 1, 2 से 2 किया, 26 से 52 किया, 176 किया। हम्म इससे तो नहीं हो रहा है, ये गलत से हो गया। मैन प्लांट 5। मैन प्लांट 15373 एप्पल 3। तो ये एक रो में ही होने चाहिए थे, एज मैनी एप्पल। हाँ तो यार, स्क्वायर ही है, आ क्यों नहीं रहा आंसर? गलत कर दिया मैंने कहीं पे, चेक करता हूँ दोबारा। नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर देखो कैसे निकालेंगे। 120 का स्क्वायर क्या होता है? 1440 होता है। 130 का कितना होता है? 16900 होता है। तो आंसर तो इसी के बीच में आना है, जो 124 दिख रहा है मुझे, लेकिन आ नहीं रहा है मेरा आंसर। फिर से ट्राई करते हैं। एक एक कट गया, यहाँ है 53, प्लस 1 आया 2,
अच्छा इसको ऐसे करते तो 22 जा 44, तभी मैं कह रहा कहाँ गलत है। फिर मैं 4 क्या, 976, 24 है, 4 जा 976, और ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन। खाली मेरा रेशो का हिसाब किताब गलत किया। मिक्सचर बताने देखो, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताता हूँ। ये मेरे को मस्त लगता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फालतू है। 6 बाई 11 है, 11 बाई 2 है, इसको पहले एक ही रेशियो में लिख दो। ये है 5, ये है 17, ये है 13। छी 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 छी, गंदा क्वेश्चन छी, इसको एक रेशियो में लिखना पड़ेगा। हम्म हम्म कितने गंदे नंबर दिए हैं इसने। तो भाई 3 है, देखो इन सबको एक ही रेशियो में लिखना है। तो क्या करना है तुम्हें पता है क्या करना है। तो मैं एक रेशियो में कैसे लिखोगे यार इसे। इतने बड़े नंबर के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ हर जगह, इतना टाइम बर्बाद होगा। कैसे करते हैं इसे। नंबर लेना पड़ेगा, कौन सा नंबर ले। ये इजी था यार बहुत। हट, ये ऐसे नहीं पड़ रहा अभी मेरे दिमाग में, इसको करते कैसे हैं। रेशियो बनाते, चलो नहीं बन रहा फिर भी ऐसे कर लो। ऊपर लिख दो 2/5 प्लस 6/17 प्लस 11/13। नीचे लिख दो 3/5 प्लस कितना हो 11/17 प्लस 2/13। अब बनाने से ऐसे ही करना है, करना इसे शुरू से ऐसे था। बस मेरा बनने रहा रेशियो, वहाँ भी चाहते हैं सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। इतना ही है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। बस क्या करें, किस्मत ही खराब है, रेशियो नहीं बन रहा। तो लेकर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वाह 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 वाह, जो पढ़ाए थे वही पढ़े। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है हमारा। इसका रेशियो तोड़ दो पहले, 500 को तोड़ दो, 100 × 5, 5 × 5 × 4 × 2 कितना है ये, रुको, 5 × 5 5, 100 × 5 है, 5 है, 20 से है, 4 × 5, 5 का क्यूब इंटू 4 का स्क्वायर। 125 इंटू 500, वाह। तो ये क्या है, 3+1 है, 2+1 है, ये ईश्वर। 12 निकाल दो आंसर। तो ये आ गया 12। कैसे करते थे इसको, 2p 3q 5r 3+1 q+1 r+1। तो स्टूडेंट को बोला था मेक एन एंगल ऑफ 45, स्टूडेंट ने कितने का बना दिया इसने। तो हाउ मच परसेंट मिस्टेक दी थी, कितना परसेंट की मिस्टेक की इसने। तो 45 27 -45 ये मिस्टेक है। हम्म, कैसे करते थे इसे यार। ये ना इसका कुछ फॉर्मेट होता है, 27 है, ये डॉग होता है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते कुछ ऐसा होता है, इतना मुझे याद है। हम्म, लेकिन तुम इस चीज को बस इस तरीके से देखो, इसको किस तरीके से देखें हम। हम्म, इसका है कुछ तरीका होता है, मेरे को मैं नेट पे देखता हूँ, एक ही चांस लगेगा क्योंकि बहुत ईजी था। ये एक चांस में होने वाला क्वेश्चन है। इसका ना रेडियन में निकालते थे हम। कन्वर्ट करना पड़ता है ना ऐसे, हाँ। हाँ, इसको मैंने कहा था ना 60 से 1/60 से मल्टीप्लाई, हाँ। इसको ऐसे लिखेंगे देखो, 45 प्लस 27/60 -45/45, ये क्या होता है ना डैश। ये 60 डिग्री का ही होता है, ये नहीं होती घड़ी। तो इतना मुझे याद था 60 का होता, चलो नेट पे देखा अब कंफर्म हो गया 60 का होता। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अब करो इसे बस। ये 45 से 45 कट गया, 27/60 इंटू 45 इंटू 100 बन गया। ये सही है, कट गया। 3 2 कितना चाहे, 3 से 9 9 5 5 2 10 10/10 1। वाह बहुत अच्छे। अब एक चीज याद रखनी है, मैंने जो ये था ना ये लास्ट में 45 प्लस 27/60, इसको जोड़ा नहीं, जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहाँ गया था 45 था, सीधे कट जाता। टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन में।
और चलो नई चीज पता चली हमें आज, तो इसको गोला किया जाए 47 को। 45 डिग्री 27 होता है, इसको हम लिखते हैं 45 प्लस 27/60। फिर लास्ट में डिग्री। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये रहता है अब फिर ये भी रहता है डबल डैश। ऐसे भी किए थे लेकिन याद ही नहीं आए। अब निकालना है इसका मोड। मोड देखो, मोड सबसे इजी चीज है, मोड में कोई ड्रामा नहीं है। मोड होता है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला ही भूल गया। एल प्लस एफ एम माइनस F1/2 FM माइनस F1 इंटू F2 इंटू एच। मोड जो होता है एल, सबसे ज्यादा देखो कौन सा नंबर है, 10 है। ये एल, ये होता है एल लोअर लिमिट। ठीक है, ये हुआ 10। एफ एम फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। फिर माइनस ये F1 है, इससे पहले वाली F1 बोलते हैं इसे। ये हुआ FM हुआ, ये हुआ F2, और डिफरेंस कितने का है, 10 का है। बहुत ईजी होता है ये। इसका एक बार कराऊंगा सीरीज। तो 8, ये सॉरी प्लस F1 माइनस F2 इंटू एच कितना है, 10 का है ना। 10 प्लस 10 माइनस 8 2 है, 4 है इंटू 5 है, सॉरी 10 है, 2 इंटू 2 है, ये 5 है। काट पीट करो, 20 माइनस 4 से टक 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 10 प्लस 5 15 हो गया। तो आंसर आ गया। ये फॉर्मूला डालना था तुम्हें बस। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो। ये सबसे इजी होता है मोड निकालना, मीडियन में होता है थोड़ा दिमाग खराब, मीडियन में भी नहीं होता वैसे मीडियन का, क्योंकि फॉर्मूला मीडियन में होता है दिमाग खराब। मीडियन में ना इन सबको जोड़ना पड़ता है पहले। मीडियन का भी लिख देता, L+n/2 माइनस C/F इंटू अपॉन, पता नहीं। मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं, भूल ही गया मीडियन का। मीडियन अच्छी चीज है। मीडियन याद था मुझे, मीडियन का फॉर्मूला। हम्म, हाँ, मीडियन है L+n/2 माइनस F फ्रीक्वेंसी इंटू एच। इसमें क्या होता है, पहले इन सबको जोड़ दिया, जैसे 8 है, 18, फिर 26, 30, 36, 40, फिर 40 का आधा करते हैं तो ये 20, जो कि यहाँ पे आता है, ये 18, ये 26, ये ऐसे करके होता है। ऐसे करके करते हैं फिर इसमें। अच्छा है मीडियन, मीडियन सिखाऊंगा। मॉड तो बहुत ईजी है, मीडियन सीखना है, मीडियन मीडियन में मजा आता। फिर स्टैंडर्ड में और मजा आता। अब अगर इसका ट्रेन है तो फिर इसको पास करिए, 800 400 को 100 और 60 सेकंड में लेंथ बतानी है ट्रेन की। तो 800 प्लस एक्स अपॉन 100, यह है स्पीड। दूसरे वाले में क्या सीन है, 400 प्लस 400 प्लस एक्स अपॉन 60 करो इसे। ये 5 है, ये 3 है, 3 अट्ठे 5 को 20, 3 अट्ठे 24, 5 चक्को 20, 400 बचा और 2x बचा, तो x आ गया 200। ये हो गया। बकवास क्वेश्चन, मैंने कंपेयर किया स्पीड इक्वल टू लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तुम बोल लो तो इस तरीके से T1/T1 इक्वल टू D2/T2 किया और आंसर आ गया। अब लिखा इलेक्शन है तो वोट 20% वोट कास्ट ने किया, 600 वोट डिक्लेयर आउट ऑफ 600 एंड द विनर 75% ऑफ वैलिड वोट एंड विन बाई 2500 वोट। देखो विनर को कितने मिले, 75% मिले वैलिड वोट के। तो मतलब पहले देखो, पहले एक्स थी टोटल नंबर वोट, 20% बाहर हो गए। 80x अपॉन 100 ने वोट दिया, उसमें से क्या है, 600 लोगों के वोट क्या हुए, इनवैलिड हुए। अब जो 75% वोट पड़े, वो इसको पड़े वैलिड वोट। और ये कितने वोट से जीत गया, 1500 वोट से जीत गया। तो नंबर ऑफ इन वोट इंग्लिश में माना है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसको ना लिखने में टाइम लगता है, बाकी इसमें कुछ अच्छा नहीं है। तो इसमें हम करेंगे ऐसे करके। लेट टोटल थे 100 लोग, 100x थे, 20 वोट इलीगल हो गए, मतलब 20 वोट कट हो गए। अब 80x है, 80x में से माइनस 600 हो गया। अब इसको मिले, विनर को कितने मिले वोट, 75% ऑफ वैलिड वोट, 75% ऑफ वैलिड वोट मिले उसे। मतलब इसका कितना मिला, 75% मिला। तो लूजर को कितना मिला, 25% मिला। डिफरेंस कितना हुआ, 50%। मतलब 80x माइनस 600 अपॉन हाफ जो है वो है 1500। ये हुआ 3000, 3600 हुआ, 8 से हुआ 40, 4000 आ जाए भगवान। 4000, 4000, 4500 मिस हो गया। कैसे हुआ मिस, हाँ मिस नहीं हुआ, सही किया था। ये था 80x था, ये 3600 था। ये किया कट कट, 8 4 जा 32, 40 45, एक्स की वैल्यू कितनी आई 45, टोटल 100 एक्स कितना हुआ 4500 हुआ। ये क्वेश्चन इजी था,
थोड़ा मैंने शुरू में वो मिस इंटरप्रेट कर दिया था। हाँ कुछ नहीं है, देखो मैं फिर समझाता हूँ। कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 100x है, 20 ने वोट नहीं दिया, 20x काट दो। अब वोट कितने दिए? 80x में, उनमें से 600 काट दो, ठीक है। 600 इतने हैं। अब टोटल बंदे कितने हैं? इतने हैं। बोला 75 है वैलिड वोट, मतलब इसका 75 और 1500 जीता। तो इसको अगर 75 मिला तो दूसरे बंदे को कितना मिला? 25 मिलेगा। डिफरेंस कितने का होगा? 50% का होगा। मतलब ये 80x माइनस 600, 50% कितना होता है? आधा होता है। 600 इक्वल टू कितना है? 1500 है। तो 80x जो x की वैल्यू आई, फिर टोटल वोट कितने थे? 100x थे, तो हो गया। हम्म। अब लिखा है बाई सेलिंग 144 हैंड महेश सफर लॉस इक्वल टू 75 ऑफ। हो गंदा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। बाई सेलिंग, तो देखो लॉस क्या होता है? लॉस होता है जब होता है सीपी माइनस एसपी होता है लॉस, ठीक है। लॉस है 96 एसपी का। 96 मतलब लॉस है 96 समझ लो, और सीपी माइनस 144 कर लो। सीपी कितने आई? 6 4 10 को जीरो कैरी बाई 9 4 13 1 14, 240। सीपी मतलब 240 थी, एसपी 144 थी, लॉस हो गया 96 का। ठीक है, लॉस परसेंट निकालो। 96 अपॉन 240 इंटू 100। 24 4 जा 24 10 जा 4 10 से 40। आंसर आ गया। मैंने ये क्या किया मैं समझाता हूँ। देखो, उसने हैन वैन का कुछ भी बोला, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए डायरेक्ट लिख दो, या तो पता क्या मान लो, 144 हैन है, इसके एसपी है 144, ठीक है। लेट 1 रुपए का एक हैन है। 96 एसपी का लॉस हुआ, मतलब कितने का लॉस हुआ? 96 रुपए का। तो सीपी कितनी हुई? 240 रुपए हुई। और बेचा कितने में? 144 रुपए में। सफर कितने का हुआ? 96 का। कब किया? तो लिख रखा चाइल्ड गोज टू स्कूल, रीचेस 6 मिनट 8, और 6 किलोमीटर जाता है 6 मिनट रनिंग डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन 5 जब है, तो ये है टी प्लस 6, ठीक है। और डी अपॉन 6 है, तो ये है टी माइनस 6। काट पीट कर लो। टी अपॉन 5 माइनस डी अपॉन 6। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्म होता है, एक दिन लिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं तो फालतू काम कर रहा हूँ दिन रात। ये अभी मिनट है, हाँ याद रखना इस चीज़ को, मिनट है, इसको 60 से करना है, तब हमें लास्ट में अभी कुछ ड्रामा है इसका। ये डी बाई 30 है, ये 12 है। अब लिख दो डी इक्वल टू, लिख दो 12 इंटू 30, और अपॉन 60 कर देना लास्ट में। 30 दूनी 2 छक्के, क्योंकि क्या है ये नॉर्मल क्या है? किलोमीटर है। यहीं पे इसे 12/60 कर दो, वैसे ही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता, लिखाऊंगा मैं तुम्हें। डायरेक्ट फार्मूला कुछ बढ़िया सा इजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने कराया नहीं लेकिन बहुत टाइम से। लेकिन का एवरेज मंथली इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन है एस एंड दैट ऑफ द अदर टी। ओहो बकवास क्वेश्चन। ये एस है, ये टी है, अदर वर्कर टी है, नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर यहाँ एक्स है, तो यहाँ कितना है? 11x है। तो हमें टी बताना है, एवरेज बताना है, एवरेज को ए लिख दो। तो x अपॉन 11x इक्वल टू आया टी माइनस ए अपॉन ए माइनस एस। जैसे ये कट गया, ए माइनस एस इक्वल टू 11t माइनस 11 ए। ये कितना हुआ? 12 ए इक्वल टू 11t प्लस एस। ए इक्वल टू 11t प्लस एस बाई 12। 11t प्लस एस बाई 12 ये वाला होना चाहिए था, इसका कुछ और आ रहा है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया। एस एग्रीकल्चर है, ये टी है। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर आर, अच्छा एग्रीकल्चर वाले ना, हाँ तो हमने गलत किया था। ये रेशियो था यहाँ पे 11 और 1 था, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले कितने हैं? 11। एग्रीकल्चर क्या था? एस था, तो 11 है, ये है 1। तो यही वाला था आंसर। हमने थोड़ा सा वो उल्टा सीधा कर दिया, जो कि अब समझ गए होंगे तुम। देखा, रैत इंक्रीज बाई रैत इतने पर डिक्रीज। ये देखो 5 है, ये 10 है। देखो फॉर्मूला लगाना है हमें, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए है 5, बी है -10, ये है 5 इंटू -10 अपॉन 100। टक टक टक, -5 माइनस कितना है ये? -5 माइनस हाफ, तो ये हुआ 0.5 -0.5 डिक्रीज। चलो हो गया। इजी क्वेश्चन ना, बहुत इजी। लिक्विड का डायमीटर सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर, हाइट इतनी है। सी एस ए बताना है। सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का? भूल ही गए। 2 पाई आर एच होता। 2 पाई आर, ये देखो डायमीटर छोटी छोटी,
मिस्टेक करने के लिए दे रखा है इन्होंने मेरे को। 16 to 32 carry by 3, 16 to 3, 52. The sale price of the article including the sale tax is 616. The rate of sale if the फिर है made up सेल प्राइस ऑफ द इंक्लूडिंग 616, मतलब 616 में क्या है 10% तो सेल टैक्स है। इफ द शॉपकीपर हैज मेड अप, शॉपकीपर ने 12% का प्रॉफिट तो बना दिया, मतलब पहले इससे क्या है इसका सेल टैक्स हटा दो, मतलब 11x एस पी लगा लो, एस पी था 100, अब ये सेल टैक्स की वजह से क्या हो गया 110 हो गया, तो 110 इक्वल टू 616 कर दो, यहाँ 100 लिख लो, एक्स पहले एस पी की वैल्यू निकाल दो, 616 अपॉन 100 अपॉन 110, काट पीट करो, हो रही होगी वैसे, 11 5 जा 55, 11 6 जा, तो एस पी कितना आया 560 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 12 का हुआ, तो मतलब 560 इक्वल टू क्या है प्रॉफिट कितना है 112 अपॉन एक्स अपॉन 100, 2 से किया 56 अपॉन 50, ये हुआ 10, 500। इजी, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, अल्टरनेट डे करेंगे तो काम कब खत्म होगा, अल्टरनेट डे बोला है याद रखना। 16 और 12 का कितना था 48, यह है 3, यह है 4। स्टार्ट किससे कर रहे हैं ए कर रहा है स्टार्ट, ठीक है, तो ए ने 3 दिन लगाए फिर 4 दिन हुआ, तो टोटल लगे 7 दिन, 7 6 जा 42, तो मतलब 12 दिन में कितना काम हुआ 42 काम हुआ, 6 काम बचा है। 13वें दिन ए की बारी थी, 3 माइनस हो गया, अब 3 काम बचा है, 13 प्लस 3/4, चलो दिया है हो गया। अब लिखा पर्सन डिवाइड दिस एट द एंड ऑफ द ईयर, वाह 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 वाह, कितना सही बनता है, ऐसा काम किया, इंटरेस्ट बराबर मिला, मतलब x इंटू 4 इक्वल टू है y/6/100 इक्वल टू है z/8/100, और हमें क्या दे रखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा 2600। पहले इनका रेशियो बता दो, ये काट दो ये काट दो ये काट पीट कर लो, 4 6 और 8 इनका कितना होता है 24 होता है, x/6 y/4 z/3, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी 4 वाले की ना, तो ये x कितना है 6 है, 6 4 10 3 13, 13 इंटू 2600, 2 छक्के 12, ठीक है हो गया इजी। ये हमने एक साथ क्यों बनाया क्योंकि लिखा था क्या था इक्वल इंटरेस्ट है, तो ये एक साथ बना दिया, लास्ट में ये था तो x की वैल्यू मैंने 6 मान ली, और ये टोटल क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 6 4 10 3 13 है, और बस हो गया। अब लगेगा डबल है 5 ईयर में, तो 20 ईयर में कितना होगा, ठीक है। हम्म, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट डबल हो गई, ठीक है, तो अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इक्वल टू है 2p, इक्वल टू 1 प्लस r/100 की पावर 5, ऐसा कुछ कह रहा है ये, तो t 2 इक्वल टू हो गया 1/r/100 की पावर 5 हो गया, ठीक है, मतलब हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई 2 है। अब उसने बोला 20 साल में अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 20, तो अमाउंट अमाउंट कितनी है p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 5 की पावर 4, 5 की पावर 2 है, 2 चौको 16, 16p हो गया, तो अमाउंट कितनी हो गई 16 टाइम हो गई, 16 टाइम किसके 12,000 के। इजी क्वेश्चन, 0 0 0 16 32 कैरी बाई 3 192, ये हो गया। कुछ ने तो ऐसे ही दिया था ये क्वेश्चन, सिर्फ लेंथ देने के लिए दिया था, कुछ काम की डिटेल थी नहीं इसमें, एक अमाउंट ये निकाल दो, याद रखना हमेशा आंसर निकलेगा ही निकलेगा, यहीं पे छोड़ देना था इसे, क्यों ये 20 था, ये 5 था, 5 चौको 20, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ये तो मैंने ऐसे ठगाने के लिए किया, इसको नॉर्मल इसका यही फॉर्मूला थे, एक्स क्या थे t1/1/x, एक्स इक्वल टू कौन सा था, एक्स इक्वल टू 1/t1 इक्वल टू y/1/t2, एक्स टाइम 2 टाइम था 1/5, और ये y के लिए था 1/20, ऐसे थे। कुछ रहता है इसका, किया था हमने, अब वो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं, लेकिन वैसे करके भी हो जाता है। लाइक देखो मैं बताता हूँ, रुको कर ही देते हैं यार उसे, डबल था 5 साल में था 1/2, तो 20 में कितना होगा, इसको ऐसे करते हैं कुछ, 5 साल में डबल था, 10 में 4 हो गया, 15 में 8 हो गया, 20 में 16 हो गया, 16 टाइम करना था सीधे मल्टीप्लाई, वो तो मैंने ऐसे घुमाने के लिए करा है। फिर ये वाला फॉर्मूला था जो कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन इससे भी कर सकते, पता सी आई में क्या होता है, देखो एस आई क्या होता है,
कि अगर 10 साल में 2 ईयर 2 टाइम है तो 20 साल में कितना होगा, 4 टाइम होगा। सीधे दो दो की पर्टिकुलर मल्टीप्लाई होती है दोनों जगह बराबर, लेकिन सीआई में क्या होता, 5 साल में अगर 2 है, 10 में तो 4 होगा, ये 15 में सीधे ये 8। ये जितने साल का डिफरेंस है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया सीधे 2 टाइम होगा यहाँ सीधे, और ये प्लस में चलेगा, 20 में 16 ऐसे चलता है इसमें हिसाब किताब। तो ऐसा है सीआई में, यही फर्क है। बाकी फॉर्मूले कराएंगे कल परसों में जब समय मिले। ओहो बकवास क्वेश्चन, 30 20 10। पहले सबसे पहले इसी का कर लो, 30 सक्सेस डिस्काउंट है। हाँ, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा है। फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे भाई कॉपी में एक। इसको नॉर्मल ऐसे ही कर लो यार, इतना क्या करना है इसमें। 30 + 20 -20 × 30/100 कर लो पहले। 50 - 6 46, 46% का डिस्काउंट पड़ा, +10 -46 × 10/100 कर लो, 0.6 हो गया, 56 -4.6 हो गया, 10 में 6 गया 4। हाँ कितना है ये, 5 में 4 गया, 51/4% का क्या पड़ा, डिस्काउंट पड़ा। तो मतलब उसको कितने की पड़ी वो चीज़, 100 - 51.4 जो कि होता 49.6, 49.6% डिस्काउंट डिस्काउंट देना पड़ेगा उसे। मैंने किया सही था, ये क्वेश्चन यहाँ पे करना है सीधा। मैंने उसमें यहाँ 46 और 44 लिख दिया। मतलब तुम्हें इसे कैसे करना है तुम पता, ऐसे लेना 100 लेना और यहाँ लिखना 100 - 30 लिखना, 100 - 30 लिख देना, 70/100, 100 - 20 लिख देना, 80/100, 100 - 10 लिख देना, 90/100। अब काट पीट कर दो सीधे, 9 8 8 7 56 इंटू 9 कर लो, 9 6 54 कैरी बाई 5, 9 5 45/4, 50.4। मतलब उससे वो चीज़ कितने की पड़ेगी, 100 रुपए की चीज़ 50.4 की पड़ेगी। तो कितने का फायदा, कितने का डिस्काउंट दिया, 49.6 का। इसका एक डायरेक्ट फॉर्म होता है वो भी करवा दूंगा, लेकिन इतना टफ क्वेश्चन है भी नहीं कि कराना पड़े, ऐसे कर लेंगे। देखो a² - b² लगाओ, एक पॉइंट ऊपर क्या बना, 103 - 101, 103 + 101 अपॉन 102। तो नॉर्मल है 2 आएगा वैसे, कुछ और आ रहा है, 1 × 3 × 1 = 4, 204, 102 से 2 आना चाहिए। ये भाई कुछ गलत ही लिखते हैं हमेशा। नॉर्मल करना था, a² - b² निकालना था, a - 2 100, 103 - 101, 103 + 101 अपॉन 102। ये कितना, 103 2 इंटू 204/102। ये 4 ही आ रहा था, मैं ये थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट चले गया था इसमें, ऐसे ही मिस्टेक होती है पेपर में। ओहो, इटली लीस्ट नंबर पूछे। ओहो, एलसीएम निकालना है। 8 12 और 16 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 48। 48 है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, इंटू 7 कर लो। 7 8 × 56 कैरी बाई 5, 7 4 × 28 5। द लीस्ट नंबर एक्स, वेट, एलसीएम तो हमने निकाल दिया 48, और नंबर एक्स इज डिविजिबल बाई, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा, 3 छोड़ रहा है वो। 48 + 3 कितना है, 51 इंटू 7 तो नहीं है कहीं, 7 जो 7 7 5 35। या दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, 0 7 4 25 33, 33 39। 8 से करके देखते हैं वैसे वेरीफाई, 18 2 जा 16, 8 से 8 4 जा 32 37। हाँ तो ये है आंसर, ये दूसरा वाला। पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, +3 करना, 7 8 जा 56 कैरी बाई 5, 7 4 जा 25 30 3 39। बाद में रीचेक भी कर सकते हैं, टाइम ही टाइम रहते हैं। अरे भाई भाई, 147, 147 हाउ, 8 12 और 16, इसका एलसीएम कितना निकाला इसमें, 8 12 और 16। ये अच्छा क्वेश्चन लगा, 8 12 और 16, इसका एलसीएम कितना होगा, 16 है, 4 से है, 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 से है, 3 है, 48 ही आ रहा है एलसीएम तो, 48 ही आ रहा है। 147 कैसे आ रहा है लेकिन यहाँ, रिमाइंडर क्या है, वो छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है ईच केस में।
147 8 से करो 147। कैसे आ रहा है 147 आंसर? करे तो ये क्वेश्चन। Leave find 3 in each case. 48 है। नहीं ये समझ नहीं आ रहा 62 वाला करना। 60 वाला अच्छा क्वेश्चन लगा। लॉजिक समझ नहीं आया, वैसे कर रहे थे बहुत बार थे। ये देखो अब भगवान से कृपा करते हैं कि हो जाए ये वाला इस टाइम। पहले वाले का तो रेशियो नहीं बन रहा था, इसका बना के रहूंगा इसका, क्योंकि ये है, ये 3 है, ये 5 है, 8 है। तो कॉमन नंबर क्या है इनमें? 8 पंचे 15 थे, 120 बनाना है। यहाँ कितने? 120 बनाओ तीनों को। तो यहाँ कितने से करो? 40 से कर लो। यहाँ से कितने से कर लो? 24 से कर लो। यहाँ कितने से? 15 से कर लो। तो ये कितना है? 80 आया। 42 जा 80, 25 3 जा 72, 15 पंजे 75। नीचे वाले में कितना करो? 40 प्लस 48 प्लस 45। अब जोड़ दो। 5 2 7, 8 7 15, 15 7 22, 227, 8 5 13 135। उल्टा क्यों आ रहा है भाई हमारा? अच्छा वाटर और एसिड पूछा है ना, ये एसिड और वाटर का देगा। एसिड और वाटर का है 227/133। और लेकिन उसने किसका पूछा है? वाटर और एसिड का, तो उल्टा हो जाएगा इसलिए। इजी क्वेश्चन था, खाली पेको बनाने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट दे देता है। ओहो, जो कि समझना जरूरी है। यूनिट डिजिट पूछे हैं सबकी। ओहो। यूनिट डिजिट इन। अच्छा सब ऑड है। सब ऑड है। 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 9 27। तो इन सबकी यूनिट कितनी होगी? 5 ही होगी वैसे। 5 कैसे होगी लेकिन? वेरीफाई कैसे करूँगा इस चीज़ को? क्योंकि 5 है ना यहाँ पे। 5 तो किसी के साथ भी हो के 5 ही बनाना है। हाँ। हाँ ये देखो तुम बस ये समझो, ये 5 है ना, इस 5 को किसी के साथ भी कर लो। ये देखो 5 3 जा 15 हो गया, 15 7 जा 105 हो गया, 105 इंटू 9 मतलब 5 आ गया ना यहाँ पे। इस 5 की वजह से क्या है, कहीं भी इनको जितना भी मल्टीप्लाई कर लो इन नंबर को, इन्होंने लास्ट में तो इससे ही होना है। और इससे होना है तो बनना क्या है? इन्होंने वही बनना है। मतलब देखो 7 5 जा 9 5 जा, तो 5 जो नंबर है 5 नंबर ने ड्रामा तो करना है, तो इसलिए 5 है इसका आंसर। बाकी लॉजिक ज़्यादा ढूंढो मत, 5 से है। अगर लगेगा तो ढूंढ देंगे, तब टाइम मिलेगा अगर। चलो एक और वक्त का क्वेश्चन। 30 है, एक्स माइनस वाई 44 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। सेम स्पीड है 14, 40 है, एक्स माइनस वाई प्लस 55 है, एक्स प्लस वाई। देखो आप साफ देखो, ये 44 है, ये 45 है, कॉमन क्या है? 11 है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू सीधे लिख दो 11 है। 11 चक्को, ये 6 बचा, 5 बचा, तो एक्स माइनस वाई कितना आ रहा? 5 आ रहा है। बस सीधे हो गया। अब बोल रखा है स्पीड ऑफ बोट 2x इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 8। वाओ, ये मेथड मेरा मैंने बनाया। यस यस, बहुत बकवास क्वेश्चन था। फैमिली के पास थी 943 cow or 2475 sheep. He farmed into flock keeping cow and sheep separated. If these four HCF निकालना है वैसे हमें। पहले HCF निकाल दो। बकवास क्वेश्चन है, खाली घुमा फिरा के इतना लंबा था। सिंपल बोलो ना, HCF फाइंड HCF एंड देन डिवाइड ईच नंबर। तो 2475 और 945 का पहले निकाल दो आप लोग। इनका क्या निकाल दो? ये फार्मर है। फ्लॉक कीपिंग शीप। पहले तो HCF ही निकालना है वैसे। निकाल के ही देखो यार, ऐसे भी कैसे बोले क्या निकालना है? HCF ही निकालना है वैसे। आलस नहीं। 5 है, 5 है, 5
वन जा 5 और 44 है 189। कितने से होते हैं? 3 से 63 है 709 है, ठीक है। 5 से 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 495। 5 से 5 जा 5 119, 17 7 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 35 कॉमन आ गया, साइन और 5 कॉमन आ गया, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा 5 1 जा, नहीं नहीं ये तो गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 9 जा 9 है और 11, 9 है और 11, कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं। 9 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 45 कॉमन आ रहा है। 45 से अगर काट के देखो तो 21 और 55 आना चाहिए, हमारे इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? 945 और 945 और 2475 को पहले काट के देखो। 5 4 जा 20, 47, 5 9 जा 45, 25, 5 5 जा 5 9 जा 45, 45, 5 9 जा, होना तो ऐसे ही चाहिए। इसने कुछ कहीं गड़बड़ कर रखी है, चेक कर लेंगे हम। होता क्या है, एचसीएफ निकालना पड़ता है, फिर नॉर्मल डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, बना देंगे लिस्ट इनकी। अब लिखा है लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिजिट में 88, लीस्ट 5 डिजिट नंबर 88 को अगर 10,000 से कर लो, जा 88, 220, 88, 2 जा 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 1 10 में 4 गया 4, 7 गया 4 से 40, 5 से करो 5 8 जा 40 को 0 4 5 8 जा 40 4 48 है, सीधे हो रहा मेरा तो ये डिवाइड हो जा रहा। 10 में 6 गया 4, 11 में 7 गया 4, 5 8 जा 40 को है भाई, है ये तो 10,000 ही है सीधे। 88 1 जा 88 करो 22 निकला, 2 8 जा 16 को 6 कैरी भाई, 10 में 6 गया 4, 11 में 7 गया 440, 8 जा 40 को 0 क्या, अरे तो 11088 आना चाहिए था ना नेक्स्ट नंबर, ये डिवाइड हो रहा है इससे, ये जो इसने दे रखा गलत देते हैं। हो तो रहा है ये, तो मैंने कैसे गलत कर दिया। हम्म, सही 12 था ना, ये देखो छोटी छोटी गलती, तो यहाँ हो गई थी ये गलती, इस गलती को हम सुधारने जा रहे हैं। छोटी छोटी हमारी मिस्टेकें हो रही है। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3 8 जा 24 कैरी भाई 2, 3 8 जा 24 2 25, ये काम करना 4 से कर लो सीधे, 4 8 जा 32 कैरी बाई 3, 4 जा 32 35, तो ये इतना इंक्रीज करना है, तो इसलिए 32 इंक्रीज करना है, देखो। हम्म A loss of 26% are sold for a rupees to gain 20%। देखो 20% का लॉस हुआ जब 6 आर्टिकल बेचे 1 रुपए के, ठीक है। तो मतलब सीपी 6 आर्टिकल की कितनी थी, 6 आर्टिकल 1 रुपए के बेचे, तो लॉस हुआ 20% का, ठीक है। तो 20% का लॉस हुआ, तो 20% का लॉस, ये क्या कर रहा हूँ आराम से सोच, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 100 रुपए ही मान लो, कुछ नहीं होने वाला। 100 रुपए मान लो, 20% का लॉस हुआ, मतलब 80x/100, 8 से करो 125, वो समान था 125 का, अब उसमें 20% का फायदा चाहिए, तो तुम्हें बेचना था 150 का, 1.5 आएगा मतलब आंसर। 4 रुपए कैसे आ रहे? लॉस ऑफ 20% when 6 articles are sold for a rupee। SPRE 1/6, 1/6 इक्वल टू है 80x/100।
नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझ में, इजी क्वेश्चन है, समझने में मिस्टेक हो रही है बहुत ज़्यादा। माइंड बंद, स्टॉप हो गया। इफ के इज डिविजिबल बाई 3 की पावर ए तो हाईएस्ट पावर बतानी है। तो इन सब के फैक्टर तोड़ो बस, 25 वाले को डिलीट कर दो, किसी काम का नहीं है। ये 42 है, 7 6 जा, 7 6 जा, 7 6 जा ना, 7 हटा दो, 6 रखे रखो, 6 भी क्या रखना है, 3 रखो बस। यह 18, ये कितने जो 9 6 जा होता है ना, 27। इधर कितने में रखो, ये कितने जा होता, 27 5 जा होता क्या, 5 7 35, हाँ 27 इतना रखो बस। 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 3 1 6 7, ये हो गया। इसको हम तो देख लेंगे। हाँ हाँ, 200 बंदे हैं, रेस है 10 मीटर की थी, एक को 20 मीटर की थी। तो देखो, बी है 200, ए है 190। बी कैन गिव अ लीड, अच्छा हाँ हाँ। तो मतलब ए की स्पीड है, एक जब 200 मीटर दौड़ रहा है तो बी दौड़ेगा 190। अब बी जब दौड़ेगा 200 तो सी दौड़ेगा 180। ए बी सी का रेशियो निकाल लो, 200 इंटू 190, 190 इंटू 200। इनके पास क्वेश्चन नहीं बचे हैं यार, ये दिन रात पुराने ही क्वेश्चन दे रहे हैं। कौन, 200 अपॉन, कैसे निकालते हैं इनका रेशियो, पहले बताया था मैंने। 200 और 190, 200 और 180, 200 इंटू 200 इंटू 280, 190 इंटू 180, काट पीट कर लो सबकी। 400 भी क्या करता, 2 से 14, 99 जो 171, ये 200 है, ये 200 दौड़ रहा था सामने वाला, मेरे को जो 70 तो मतलब ये 200 दौड़ रहा था, ये कितना दौड़ रहा, 171 दौड़ रहा, ये 18 था 9, कितने का डिफरेंस है, 29 का, हो गया। तो देयर आर 10 टीचर इन स्कूल आफ्टर रिटायर, 10 मिनट लगा ले तब तो क्या है तो। देयर आर 10 टीचर इन स्कूल आफ्टर रिटायर, द वन न्यू टीचर आफ्टर कमिंग, रिटायर टीचर के देखो 10 टीचर है, हु चेंजेस 25। तो देखो पहले x1 से x10 तक कितनी एज थी, 10 ए थी, ठीक है। x1 थी, वो बंदा चले गया, x10, अब ये ऊपर x9 है, 25 हुआ, अब जो एज है वो कितनी हुई, 10 a - 3, ठीक है। तो ये x9 प्लस x10 लिख दो, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, 10a - x10 प्लस 25 इक्वल टू 10a - 30, ये कटा 55 हुई xa। वैसे इसका नॉर्मल एक फॉर्मूला रहता है जो कि मैं भूल चुका हूँ सारे फॉर्मूले। पी एंड क्यू अर्न कर रहे, 2:1 में स्पेंड कर रहे, सेव कर रहे। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग, टोटल मंथली सेविंग कितनी है, 5,000 है। तो ये देखो x लिख दो, ये y लिख दो, मतलब 2x - 5y, 2x - 5y लिख दो, कितना है 2x - 5y है 4z, इधर है x - 3y इक्वल टू z है, और ये कितना है 50,000 है दोनों की सेविंग। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 3x - 8y, वो कितना है, 5,000 है, सॉरी 5,000 है। तब इसे कैसे कर सकते हैं हम, अच्छा 5,000 है ना, गिवन तो हमें 5,000 है, तो ये कितना हुआ, ये 4,000 हुआ, 1,000 हुआ, इतना क्या सोचना था। ये 4,000 हुआ, ये 1,000 हुआ, तो मतलब इसे के लिख दो यार सिंपल से, ताकि इजी पड़े। तो ये था 2x - 5y इक्वल टू कितना था, 4 के था। ये 2x - 6y इक्वल टू लिख दो 2 के, काट पीट कर दो, y इक्वल टू आया 2 के, y इक्वल टू आया 2 के, 6 के 7 के, x आ रहा 7 के, ये 7 है, ये 2 है 14, बस हो गया। एरिया लिख रखा 4 स्क्वायर यूनिट, लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड है 2, तो लेंथ है इक्वल साइड की कितनी होगी, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, √s, s - a, s - b, s - c, ठीक है।
इसका एरिया हम वैसे भी निकाल सकते हैं। ना ना, ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसका जितना लग रहा। ठीक है, ये जो है ये इक्वल टू कितना है, 4 है। तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कितना आ गया, 16 आ गया। देखो ए और बी तो सेम है, और एस क्या होता है, एस को मान लो जो इक्वल साइड है उसको एक्स मान लो, ठीक है। एक्स प्लस ये 2/2 यही है। तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 2/2 x+1। एस कितना है, एस आ गया x+1, और यहाँ लिख दो x+1 माइनस कितना है, x है यहाँ पे भी x+1 माइनस x है, यहाँ पे x+1 माइनस 2 है अपॉन इक्वल टू 16। ये तो कट गए, तो x+1 और इधर क्या है x-1 इक्वल टू कितना आ रहा, 16। तो ये कितना हुआ, x² - 1 इक्वल टू 16। x² इक्वल टू कितना है, 17। x इक्वल टू कितना है, √17। तो ये सीधे क्या है, सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, खाली टाइम पास के लिए दिए रहते इन्होंने। हम्म, अच्छा एक है अभी लिख रखा, 3 पाइप ए बी सी कैन फिल अ सिस्टम इन दिस। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो बहुत लंबा गैप है ना दोनों क्वेश्चन के बीच में, यहीं पे करते हैं। नहीं, 3 नल ए बी सी। तो हमारी हिंदी भी माशाल्लाह है, वहां से देखने पर दियर आर 3 पाइप, दोनों 5 आवर में भरे। सी इज 2 टाइम फास्टर देन बी एंड बी इज, सी इज 2 टाइम फास्टर देन बी। कहाँ खो गया, वेट। तब पहुंच गया, अब काफी पास हैं ये लोग। और इसका ए बी सी है, फिल कर रहे हैं 5 आवर में। ए है, बी है, सी है। सी इज 2 टाइम फास्टर देन बी एंड बी इज 2 टाइम फास्टर देन ए, ठीक है। ए मतलब ए अगर 1 है तो ये 2 है, और ये 4 है। यही तो मतलब हुआ इन सबका। और 4 2 5, और कितना हुआ, 4 2 6 7। तो मतलब स्पीड कितनी है, 35 है। वाह 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 जी वाह। उनका पाई पे कितना टाइम लगा, ये 1 है, डिवाइड बाई 1, तो आंसर आया 35। 35 हो गया। हमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए हम वो देखते हैं। 68 लिख देते हैं कहीं पे। लिख देता हूँ 68, 66, 68 और 66, तो 68 का आंसर ही नहीं आया। 66 का भी आंसर नहीं आया। 64 पार्शियली सही है। ये ठीक है। 62 नहीं आया हमें। और और कौन सा नहीं आया। चलो 26 भी लिख देते, 26 भी वैसे सही है लेकिन फंस रहा है। 16 नहीं आया हमें। हम्म, और हमें 2 का आंसर हमारा हल्का सा गलत आ रहा है, मतलब सही आ रहा है उसका अलग आ रहा है। चलो ठीक है, 7 6 क्वेश्चन है, इनको अभी करके देते हैं।